अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़ादिरन क़य्यूमा अलीमन ख़बीरन व समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम व सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई मोहब्बतों के लायक बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानान मिल्लत, उशाकान रसूल, मुहिब्बान अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम। ज़्यादा देर में आपके पास बैठता, लेकिन चूँकि सूरत हाल एक ऐसी है कि मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है और चूँकि मैंने टाइम दिया था तो मैंने कहा बतौर युम्न बरकत मिलाद की फ़यूज़ व बरक़ात मैं भी समेटूँ, आप भी समेटें, और मेरे बच्चों ने मुझसे वादा लिया हुआ था तो वो भी वफ़ा हो जाए। मैंने 3-4 अहादीस बयान करनी हैं ताकि आपको पता चले कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं और हम रसूलुल्लाह के मिलाद पे खुशियाँ क्यों मनाते हैं। जिसको खुशी है वो बोले सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर सहाबा बैठे हैं। कौन बैठे हैं? मजलिस लगी हुई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें एक बार मुबारकबाद हो। जरा मेरा साथ दे दे। मेरे सहाबा तुम्हें एक बार मुबारकबाद हो। मेरे सहाबा तुम्हें एक बार खुशखबरी हो। एक बार मुबारकबाद हो, एक बार खुशखबरी हो। सहाबा को किसने खुशखबरी दी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप अंदाजा फरमाए ना कि उनके मुकद्दर का आलम क्या होगा जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबाद भी दे रहे हैं, खुशखबरी भी दे रहे हैं। पूछा हुजूर क्यों खुशखबरी दे रहे हैं, क्यों मुबारकबाद दें? सरकार ने फरमाया इसलिए तुमने मुझे देखा और देखकर ईमान लाए। सहाबा को कहा इसलिए कि तुमने मुझे देखा और देखकर। मेरे भाई आप अहादीस को याद करेंगे, मैंने आपको अहादीस सुना के जानी है ताकि ये नहीं कि मैं दौड़े और मैं ये पढ़ता रहूं, आप झूम झाम के चले जाएं और ये ना पता हो कि हम रसूलुल्लाह की उम्मती और मिलाद क्यों मनाते हैं। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा या रसूलल्लाह मुबारकबाद किस चीज की, खुशखबरी? सरकार ने फरमाया तुमने मुझे बोले देखकर। उनकी अजमत का आलम क्या होगा जो सरकार को देखते होंगे। आगे मैं हदीस मुकम्मल करता हूं, लेकिन मैं एक और यहां पे हदीस सुना दूं। सहाबा कहते मैं पूछने की जरूरत नहीं होती थी रास्ता कि सरकार किधर गए, जिधर जिधर से खुशबू आती थी हम पीछे चले जाते थे। ये सरकार की अजमत का आलम। तो सरकार ने फरमाया तुम्हें एक बार, बोले एक बार, इसलिए कि तुमने मुझे देखा और देखकर। अगला जुमला दिल पे हाथ रख के सुनना है। आका ने फरमाया 7 बार। अब मैं अपन के देखना कौन मोहब्बत वाला है। आका ने फरमाया 7 बार मुबारकबाद हो उन्हें, 7 बार खुशखबरी हो उन्हें जो बिन देखे मुझ पे ईमान लाएंगे। जो बिन देखे मुझ पे ईमान लाएंगे। हज़रीन गिरामी कदर, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। सहाबा को उनकी अजमतें, उनकी रिफातें, उनकी शानें, उनकी बुलंदियां अपनी जगह मुस्तहकम हैं। सहाबा जैसा कोई हो नहीं सकता, लेकिन मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें एक बार मुबारकबाद हो, एक बार खुशखबरी हो, इसलिए कि तुमने मुझे देखा और देखकर ईमान लाए। कुर्बान जाऊं नबी की उम्मत पर। मेरे नबी ने कहा कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 7 बार मुबारकबाद हो उन्हें, 7 बार खुशखबरी हो उन्हें जो बिन देखे मुझ पे ईमान लाएंगे।
आज बिन देखे नबी का मिलाद बनाए बैठे हैं, बिन देखे नबी की नात पढ़ते हैं, बिन देखे नबी पे दरूद पढ़ते हैं, बिन देखे नबी पे सलाम पढ़ते हैं। लोग पूछते हैं कि तुम नबी का मिलाद क्यों मनाते हो, तो फिर ये कहा करो कि हमारा नबी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार हमें मुबारकबाद देता है। जब हमारा नबी हमें 7 बार मुबारकबाद दे तो हम खुशियां क्यों ना मनाएं? हम खुशियां क्यों ना मनाएं? कोई बात समझ आ गई आपको? मैं थोड़ा सा आपको आगे लिए चलता हूं और जल्दी जल्दी मैं ये 2-3 चीजें आपके ज़हन नशीन कराना चाहता हूं। हमारे यहां ऐसा होता है कि प्रोग्राम होते हैं, हम आते हैं और झूम झाम के लंगर खा के चले जाते हैं। हाँ, लंगर भी खाना चाहिए, झूमना भी चाहिए, लेकिन कुछ ज़हनों के अंदर समाना भी चाहिए। एक मैं आपको हदीस सुनाऊं, जरा बोलें। हदीस शरीफ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी हदीस सुनाना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस को सुना, अब सुन रहे हैं कि सुन हो गए? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस को सुना, सुनकर याद किया। पहली हदीस मैंने आपको याद करा दी है ना, अब दूसरी ये हदीस है। सरकार ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस को, जो सुन रहा है वो बोले। सरकार ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस को और सुनकर आगे याद किया और याद करके आगे पहुंचाया, अल्लाह पाक उसके चेहरे को तरोताजा रखे। इसलिए हमारे चेहरे नहीं बिगड़ते, हमारे चेहरों पे नूर होता है। जब नबी की हदीस पढ़ने वाला, जब नबी की हदीस सुनाने वाला, जब नबी की हदीस याद करके आगे पहुंचाने वाला इस दुनिया से जाता है, तो उनके चेहरों को छुपाया नहीं जाता बल्कि दिखाया जाता है और कहा जाता है, आओ देखो ये नबी की हदीस सुनाने वाला जा रहा है, इसके चेहरे पे नूर है। इसलिए मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने कहा, अल्लाह पाक उसके चेहरे को तरोताजा रखे। तो जो चेहरा तरोताजा हो वो कब्र के अंदर हो या कब्र के बाहर हो। सुभान अल्लाह। ये जुमला पता नहीं आपकी समझ में आया या नहीं आया? वो कब्र के या कब्र के बाहर हो, वो चेहरा तरो ताजा रहता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान किन का अजीब है। किन को कहा? सहाबा को। क्या कहा? मेरे सहाबा ईमान किन का अजीब है। ये सरकार ने सवाल किया। बोलिए, सरकार ने सहाबा से क्या पूछा? ईमान बोले ना मेरे भाई, ईमान किन का अजीब है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ईमान नबियों का अजीब है। किन का? सरकार ने फरमाया, उनके ईमान के अंदर कौन सी अजीब बात है? उन पर तो अल्लाह की वही आती है। उन पर तो अल्लाह की वही आती है। उनके ईमान के अंदर कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि अल्लाह की वही उन पर आती है। फिर सरकार ने दूसरा सवाल फरमाया, ईमान किन का अजीब है। ईमान किन का अजीब है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का। क्या? सरकार ने फरमाया, उनके ईमान के अंदर कौन सी अजीब बात है। वो तो हमेशा अल्लाह की हम्दो सना में रहते हैं। जो सजदे में है वो सजदे में है, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो कयाम में है वो कयाम में है, वो तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उनके ईमान के अंदर कोई अजीब बात। सरकार ने तीसरी बार फरमाया, ईमान किन का अजीब है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर हमारा ईमान अजीब है। यानी सहाबा ने कहा कि हमारा। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि सहाबा जैसा कायनात के अंदर कोई और नहीं है। बतौर युम्न और बरकत ये सुन लें, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर हमारा ईमान है। सुन रहे? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे ईमान के अंदर कौन सी अजीब बात है। तो दिन रात चेहरा बदोहा को तो तुम तकते हो, तुम सूरज को पलटता देखते हो, चांद को 2 टुकड़े होता देखते हो, दरख्त को जड़ों से निकल के मेरी बारगाह में आके सजदा रेज होता वो देखते हो, पत्थरों को कलमा पढ़ते देखते हो, दिन रात मेरे मोज़े देखते हो और ईमान लाते हो। तुम्हारे ईमान के अंदर कौन सी अजीब बात है। सरकार ने फिर फरमाया, ईमान किन का अजीब है। फरमाया, सरकार ने फरमाया, ईमान किन का। सरकार ने सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारा इल्म खत्म हो गया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता।
अल्लाह और उसका रसूल है। हम कहते, लोग कहते अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, लोग कहते तुम ये को अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने कहा सहाबा कहते होते थे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। सुभान अल्लाह। तो हमारा तो अकीदा वही है ना जो सहाबा का। तो सहाबा ने क्या कहा? अल्लाह, बोलिए, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरा दिल थाम के सुनना है, सरकार ने फरमाया ईमान तो उनका अजीब होगा, ईमान तो उनका अजीब। अपने मुकद्दरों पे नाज करो, रसूलुल्लाह का मिलाद बनाने वालो, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने वालो, रसूलुल्लाह का जिक्र करने वालो, रसूलुल्लाह की मिदहत सराई करने वालो, मचल जाओ अपने मुकद्दरों पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान तो उनका अजीब होगा जो बिन देखे मुझ पे ईमान लाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हम तो बिन देखे नाते पढ़ते हैं, बिन देखे नाते सुनते हैं। उस यार की मोहब्बत पे दिन रात बसर करते हैं कि वो माही कैसा था, कैसा था, कैसा था। हसन कहते हैं वह अहसन मिन का लम तरकत ऐनी व अजमल मिन का लम तालिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम बिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। सुभान अल्लाह। मेरी आंख ने तो हसीन व जमील आप जैसा देखा ही नहीं। वह अहसन मिन का लम तरकत ऐनी व अजमल मिन का लम तालिदिन निसाउ। किसी बीबी ने आप जैसा हसीन व जमील बेटा जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, आपको हर ऐब से पाक, साफ, मुबर्रा, मुनज़्ज़ा पैदा किया। इस तरह पैदा किया जिस तरह आपने चाहा। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हमने तो आपको देखा, हमने तो और आपने हमें, क़यामत वाले दिन हम तो आपको पहचान लेंगे और आप हमें। ये मोहब्बत से सुनना है, खुदा की कसम मोहब्बत से सुनना है। या रसूलल्लाह वहां पे आदम भी होगा, आदम से लेकर ईसा तक सारी उम्मतें होंगी, इतने लोग होंगे, तो जो कलमा पढ़ने वाले आप उनको पहचानेंगे कैसे? अब जरा चेहरों पे रौनक लाइए जरा, मैं देखना चाहता हूं किसके चेहरे पे रौनक है और जिसके चेहरे पे रोशनी है वो बोले। ये जुमला सुनेंगे। सरकार ने एक निशानी बताई और मैं अपने चेहरों को, आपके चेहरों को देखता हूं, खुदा की इज्जत की कसम, सरकार ने फरमाया जितने चमकते चेहरे होंगे, जितने चमकते चेहरे होंगे सारे मेरे होंगे। हाज़रीन गिरामी कद, ये चमकता चेहरा इसलिए है कि हम रसूलुल्लाह की नजरों में हैं, हम रसूलुल्लाह की नजरों में है। और अगला मैं जुमला अगर कह दूं तो उसका आप हजम कर लें, जिस पे नबी की नजर पड़ जाए। अब कहेंगे ये मुमकिन कैसे है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा मेरा उम्मती मुझ पे दरूद पढ़ता है, मुझ पे सलाम करता है, उसकी गली का नाम, इस गांव का क्या नाम है? वलगन सोना। और मैं सदके जाऊं, लो ये सोने का पिंड है। हाजी गिरामी कद, मेरा नबी इतना सोना। अब मैं दो जुमले कहना चाहूं, मेरा नबी इतना सोना, इतना सोना जिसको देख के पत्थर भी बोल पड़े। तो हम क्यों ना बोले? पहले वो हदीस मुकम्मल कर लूं, वो हदीस मुकम्मल कर लूं कि मेरा नबी नजरे इंतखाब डालता है, नजरे करम डालता है, नजरे करम डालता है। हाज़रीन गिरामी कद, जरा जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लें। आका ने फरमाया जो मुझ पे दरूद पढ़ता है, दरूद पढ़ने वालों आंखें खोलो, दरूद पढ़ने वालों कानों की समाअतों को मेरी तरफ दीजिएगा। आका ने फरमाया जो मुझ पे दरूद पढ़ता है, जो मुझ पे सलाम पढ़ता है, मेरे साथ बोलिए, जो मुझ पे दरूद पढ़ता है, जो मुझ पे सलाम पढ़ता है, उसकी गली का नाम, उसके मोहल्ले का नाम, उसके बाप का नाम, उसकी गली का नाम, उसके मोहल्ले का नाम, उसके बाप का नाम लिख के मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाता है। जुमला सुनिएगा, हम तो दरूद
पढ़ते ही पढ़ते हैं हमारे बाप का नाम भी दिया जाता है। और मैं जुमला कहना चाहता हूं, हाज़रीन गिरामी कदर, जिसका बाप होता है वही दरूद पढ़ता है, जिसकी रगों में हलाल खून दौड़ता है वही दरूदो सलाम पढ़ता है। हाज़रीन गिरामी कदर, अगला जुमला मैं कहना चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया ये सेकंड लास्ट हदीस सुना के मैं इजाजत चाहूंगा। हाज़रीन गिरामी कदर, अपनी मोहब्बतों को सलाम। आका ने फरमाया ऐलान नबूवत से पहले, ये मुझे साथ दीजिए जरा, मुझे पता चले कि आप मोहब्बत वाले हैं। आका ने फरमाया ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत से अभी मेरे आका ने ऐलान नहीं फरमाया था। मेरे आका तो नबी थे ना जब आदम भी ना था। हाँ, ये ज़हन में रखे। सागर फरमाया कुन तो नबिय्या व आदम बैनल माए व तीन औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आकर फरमाया मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी में गूंधे जा रहे थे। अभी आका ने ऐलान नबूवत, क्योंकि इस नबूवत के हवाले से अगर बात की तो फिर और जानिब चला जाऊंगा। हाज़रीन गिरामी कदर, ये जुमला सुनना है और आपने मचल जाना है, और आपने देखना है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस पत्थर को भी जानता हूं। जो इंसान है सिर्फ वही बोलेगा। चलो यूं कह ले, जो आदम का बेटा आदमी है वो बोले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस पत्थर को जरा इंसान है वो बोल दे, जिसको रब ने जुबान दी वो बोले। अभी मैं आपको बताता हूं, जिसके पास जुबान भी नहीं, मेरा नबी इतना सोना है उसको देख के वो भी बोल पड़ता है। मेरा नबी तो इतना सोना जिसको देख के बेजान भी बोल पड़ता है। आका ने फरमाया मैं उस पत्थर को जानता हूं, मैं उस पत्थर को, बोलिए मैं उस पत्थर को, सरकार ने फरमाया मैं उस पत्थर को जानता हूं। जब मैं उसके पास से गुजरता, ऐलान नबूवत से पहले सरकार ने फरमाया मैं उस पत्थर को भी जानता हूं। जब मैं उसके पास से गुजरता तो वो पत्थर मुझे कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या, मैं जुमला ये कहना चाहता हूं, अगर पत्थर नबी पे पड़े सलाम, जिसकी जुबान अपनी है, अगर पत्थर नबी पे पड़े सलाम तो मेरा नबी पत्थर को जानता है। जो नबी का उम्मती कलमा पढ़ने वाला नबी पे सलाम पढ़े तो मेरा नबी क्यों नहीं जानता। इसलिए अपने आप को ये ना समझा करो कि जनाब हम ये हैं हम वो हैं। खुदा की इज्जत की कसम, हमारा वाली भी है, वारस भी है, आका भी है, मौला भी है। अगर मेरा नबी पत्थर को जानता है जो दरूद पढ़े, तो अपनी उम्मती को मेरा नबी क्यों नहीं जानता। आइए मजा लें और आखिरी जुमले में कहना चाहता हूं, हाज़रीन गिरामी कदर, जरा गौर से मोहब्बत से मजा लीजिएगा। अगर पत्थर सलाम भेजे मेरा नबी उसे जानता है। अगर वल्गन सोना में बैठकर, मस्जिद में बैठकर उम्मती नबी पे कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो फिर सुनो होता क्या है। आका कहते जो मुझ पे सलाम पढ़ता है गुम्बदे खजरा से, ये मेरा जुमला है, जब बंदा नबी पे सलाम पढ़ता है गुम्बदे खजरा से जवाब आता है मेरे उम्मती तू सलामत रहे, मेरे उम्मती तू सलामत रहे। हाज़रीन गिरामी कदर, मैं कहता हूं सलामु अलैकुम, आप क्या कहते हैं वालेकुम। जब नबी को कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह तो उधर जवाब आता है तुम भी सलामत रहो। जिसे मेरा नबी कह दे कि तू सलामत रहे, उसका चेहरा बिगड़ नहीं सकता। वो कब्र में हो, वो हशर में रहो, उसका चेहरा सलामत रहेगा। नाराए तकबीर। उसका चेहरा, लोग कहते हैं कब्र में सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, अंधेरा होगा, कीड़े आएंगे, मकोड़े आएंगे, खा जाएंगे। मैंने कहा नबी का कलमा इस रास्ते पड़े आए, नहीं समझ आई दोनों। और नबी का मौलवी साहब हाँ आएंगे, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे, अंधेरा भी होगा, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसकी कब्र में आएगा जिसका कोई नहीं होगा। हमारा तो आका भी है, मौला भी है, मावा भी है, मलजा भी है। सुनो कब्र 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 करके लोगों को डराने वालों, सुनो अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बाप माँ बहन भाई सारे रिश्ते
टूट जाएंगे और कब्र में रख के अकेले को सारे आ जाएंगे। फिर सुनो कौन आएगा? अब हाथ उठाओ पता चले। जो कब्र में भी मिलाद करना चाहता है वो बोले, जो कब्र में जिक्र करना चाहता है वो बोले। जब कोई नहीं आएगा, बाप बेटे को छोड़ आएगा, बेटा बाप को छोड़ आएगा, दोस्त यार सारे छोड़ आएंगे, वो कब्र में अकेला होगा। रब कहेगा गुंबदे खजरा से लेकर इसकी कब्र तक सारे पर्दों को हटा दो, पर्दे हटाए जाएंगे, चेहरा बदोहा दिखाया जाएगा। फिर कब्र के अंदर मैं यूं कहूं, हमारी कब्रों में अंधेरा नहीं होगा, हमारी कब्रों में अंधेरा नहीं होगा, बल्कि रुखे मुस्तफा का उजाला होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुमसे कोई पूछे मिलाद क्यों मनाते हो, अगर कोई तुमसे पूछे तुम जिक्र मुस्तफा क्यों करते हो, अगर तुमसे पूछे तुम दरूदो सलाम क्यों पढ़ते हो, कहा करो हम मरने की तैयारी करते हैं, तैयारी करते हैं। और जो ही कब्र में लिटाया जाएगा, गुंबदे खजरा से लेकर उसकी कब्र तक सारे पर्दों को हटाया जाएगा, चेहरा वद्दोहा दिखाया जाएगा। सूरज भी जिससे नूर ले, चांद भी जिससे नूर ले, उस चेहरा वद्दोहा की जब कब्र के अंदर होगी तो फिर रोशनी होगी, फिर नूर होगा। और पता क्या पूछा जाएगा? एक सवाल बस, ये लंगर दे के जा रहा हूं। बुखारी के अंदर 3 सवाल भी हैं, लेकिन बुखारी के अंदर सिर्फ एक सवाल भी है। और हाज़रीन गिरामी कदर, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला हम वक्त ज्यादा निकाल के इंशाअल्लाह ताला जिक्र खैर करेंगे। और मैं जुमला ये कहना चाहता हूं, एक सवाल एक जवाब याद कर लो। पेपर हो ना तो आपको बता दिया जाए कि ये सवाल है, ये ते बंदा की हो जासी, बोलिया जे, फिर बोलिया जे। मेरा नबी एडा सोना है रहमतुल लिल आलमीन, हिक्को सवाल तो हिक्को जवाब, सवाल भी दसता जवाब भी दसता, सवाल भी दसता, पेपर ही आउट कर देता है, कयामत तक पेपर आउट कर देता है। क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा जब चेहरा बद्दोहा दिखाया जाएगा तो सरकार ने फरमाया तुम्हें 7 बार मुबारकबाद हो। सरकार ने यह कहा मेरा उम्मती जब मुझ पे दरूद व सलाम पढ़ता है मैं उसके चेहरे से पहचानता हूं, चेहरे से पहचानता हूं। जब पर्दा हटेगा, जिसको मजा आया सिर्फ वो बोल दे बस। जब पर्दा हटेगा, जब पर्दा हटेगा, पूछा जाएगा माँ कुंत तकूल फी हक हाज़र रजुल, मरने वाले बता ये जो जात तेरे सामने है इनके बारे में क्या कहा करता था। होंडास की आना से, होंडास की आना से वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तो मेरे आका हैं, ये तो मेरे मौला हैं, मैं इनकी नाद पढ़ता था, मैं इन पे दरूद पढ़ता था, मैं इन पे सलाम पढ़ता था, मैं इनका मिलाद मनाता था। रब कहेगा फरिश्तों क्या देखते हो, इसे जन्नती जोड़ा पहना दो, इसने मुस्तफा की गुलामी का दम भर लिया है, जन्नत से जोड़ा आएगा उसे पहनाया जाएगा, कहा जाएगा जन्नती जोड़ा पहन लो, और जन्नत की तरफ से एक दरवाजा भी खोल दिया जाएगा। देखने वालों के लिए कब्र होगी, मोहम्मद के गुलाम के लिए वो जन्नत का टुकड़ा होगा। सदाएं सदाएं मेरे साथ मिलिए, मेरे साथ पढ़िए, सदाएं सदाएं बोलिए जरा। मैंने कहा आधा घंटा मैं पूरा कर दूं, कहीं पे ये नहीं कि अल्लामा साहब आए और चले गए, इसलिए मेरे पास अब वक्त नहीं। मेरे साथ दूर पढ़िए, मेरे साथ ही मिलके शेर पढ़िए। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा।